हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्र। आज करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल है फ्रॉम ए पॉइंट पी एक बिंदु P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट P से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक फ्लैग है जो बिल्डिंग के टॉप पर होस्ट लगाया गया है, होस्टेड है टॉप ऑफ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट P इज 45 डिग्री। मतलब फ्लैग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट P से वो है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप्स एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस। तो चलिए ए बी फ्लैग स्टॉप है और BC बिल्डिंग की हाइट है। सॉल्यूशन लेट AB is equal to height of flag stop, BC is equal to height of building। अब जो दिया है 10 मीटर दिया है। नाउ इन ट्रायंगल आप बनाना हम शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल PBC tan 30 डिग्री इसका टू होगा BC बटा PC। यहाँ से tan 30 का मान 1/√3, BC है 10 मीटर और PC नहीं पता है, तो PC इसका टू होगा 10√3 मीटर। PC बराबर 10√3 मीटर। अब हम लोग नाउ इन ट्रायंगल APC tan 45 डिग्री इजकल टू AC बटा PC। tan 45 का मान 1 और AC बटा PC। यहाँ से AC इजकल टू PC। अब AC बराबर यहाँ से PC आ गया। अब AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC इजकल टू AB प्लस BC। तो AC को कर लेंगे AB प्लस BC बराबर PC। अब यहाँ से जिसका मान है उसको रख देंगे। AB निकालना है, BC का मान यहाँ है, BC बराबर 10 मीटर और PC है 10√3 मीटर। अब यहाँ से AB बराबर होगा 10 मीटर उधर उस साइड जाके निगेटिव माइनस में, तो 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। तो यहाँ से AB का मान आ गया 10√3 माइनस 1। तो सो द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप इज AB इजकल टू 10 into √3 माइनस 1 मीटर। 10 into √3 माइनस 1 मीटर। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक टावर का क्वेश्चन है। एक टावर का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री होता है
उन्नयन कोण जब 30 डिग्री होता है तो 40 मीटर वो ज़्यादा है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। एक टावर है, उसका छाया शैडो 60 डिग्री जब कोण बनाता है तो उससे 40 मीटर ज़्यादा होता है जब कोण 30 डिग्री का होता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। Let the height of tower is equal to AB. The height of tower is equal to AB. और DC दिया है 40 मीटर। कह रहा है कि जब 60 डिग्री का कोण बनाता है और जब 30 डिग्री का कोण बनाता है तो 60 डिग्री से 40 मीटर ज़्यादा छाया बनता है, 40 मीटर ज़्यादा छाया बनता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कर, मतलब DC दिया है 40 मीटर। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ABC तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा CB। तो यहाँ से tan 60 का मान √3 AB बटा CB √3 इक्वल टू AB, CB √3 इक्वल टू AB। नाउ इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बटा DB tan 30 का मान 1 बटा √3 तो AB बटा DB। यहाँ से AB इक्वल टू होगा DB बटा √3। अब फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB यहाँ AB इक्वल टू CB √3 लिख सकते हैं। तो BC √3 इक्वल टू DB बटा √3। यहाँ से BC √3 इंटू √3 इक्वल टू DB। तो DB इक्वल टू 3BC, DB इक्वल टू 3BC। DB इक्वल टू √3BC। अब DB को DB इक्वल टू DC प्लस BC लिख सकते हैं। तो DB इक्वल टू यहाँ से DB इक्वल टू DC प्लस BC बराबर 3BC। अब यहाँ से BC इक्वल टू देखिए DC इक्वल टू 2BC। यहाँ एक BC उस साइड जाके 3BC में से घटेगा तो 2BC। अब DC इक्वल टू DC इक्वल टू 2BC, DC का मान है 40 तो BC इक्वल टू 40 बटा 2 यानी 20। BC इक्वल टू 20 मीटर आ गया, BC आ गया 20 मीटर। तो AB बराबर, इसलिए AB इक्वल टू होगा 20√3 मीटर। AB इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building is 30 degree and 45 degree। मतलब एक 8 मीटर ऊंचे बिल्डिंग का के टॉप और बॉटम का एक बहुमंजिला बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री।
एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब कि टॉप का है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और बॉटम का है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट निकालना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट निकालना है और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ये बिल्डिंग की ऊंचाई दिया है 8 मीटर। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ से सबका नाम दे देंगे A B C D और E। यहाँ देखिए ED बराबर होगा BC का, जो बराबर है 8 मीटर, जो बराबर है 8 मीटर दिया है। EB बराबर होगा DC का, EB बराबर होगा DC का, ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे। और AB इक्वल टू होगा AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC। AC बराबर होगा बिल्डिंग का हाइट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट AB प्लस BC। चलिए अब इन ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल ये 30 डिग्री तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री एकांतर कोण से, ये वाला कोण 45 डिग्री तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री एकांतर कोण से। अब इन ट्रायंगल AEB, ऊपर वाला में ट्रायंगल AEB तो tan थीटा इक्वल टू होगा tan थीटा, तो थीटा का मान यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा AB बटा EB। यहाँ से देखिए AB tan 30 का मान 1/√3 AB बटा EB। यहाँ से EB इक्वल टू होगा √3 AB, EB इक्वल टू √3 AB। अब नाउ इन ट्रायंगल ADC बड़ा वाला ट्रायंगल tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा AC बटा DC। tan 45 का मान 1 बराबर AC बटा DC। यहाँ से AC इक्वल टू हो गया DC, AC इक्वल टू DC, इसको 2 और इसको 1 मान लें। अब AC इक्वल टू DC। अब देखिए यहाँ से EB इक्वल टू DC है, EB इक्वल टू DC है, तो यहाँ से फर्स्ट इसको DC बराबर √3 AB कर सकते हैं, DC बराबर √3 AB। तो यहाँ देखिए DC, अब DC के जगह पर AC रख सकते हैं, DC के जगह पर ये वाला मान, तो AC इक्वल टू होगा DC √3 AB, AC बराबर √3 AB। अब देखिए अब AC का मान, AC बराबर क्या होगा AB प्लस BC, तो AB प्लस BC इक्वल टू √3 AB। अब यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, अब AB देखिए AB जैसे छोड़ दीजिए, BC बराबर ED का है और ED का मान 8 मीटर है, तो BC के जगह पर 8 हम लोग 8 मीटर √3 AB। अब 8 बराबर हो गया, AB को एक साइड ले आएंगे तो AB √3 AB माइनस AB। अब AB कॉमन लेंगे तो AB होगा √3 माइनस 1। अब यहाँ से AB इक्वल टू हो गया 8 बटा √3 माइनस 1। अब इसको हर पर में कर्म कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना, तो 3 + 1। अब यहाँ से 8 √3 + 1 बटा
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए है 3, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 यहाँ से होगा 2, तो 1 कट गया। ए बी इजकल टू आया 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। अब आ गया ए बी इजकल टू आया यहाँ से, ए बी इजकल टू आया रूट 4 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब बिल्डिंग का हाइट, टोटल मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का, इसलिए द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी बिल्डिंग का हाइट इजकल टू होगा ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से ए बी है 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 प्लस बी सी का मान 8, यहाँ से आया 4 रूट 3 प्लस 12 यानी 4 रूट 3 प्लस 3 आया मीटर मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का हाइट। अब हम लोग को निकालना है, अब हम लोग को बिल्डिंग के बीच की दूरी यानी डीसी निकालना है। डीसी तो देखिए डीसी बराबर रूट 3AB है, डीसी बराबर रूट 3AB, तो डीसी बराबर है रूट 3AB का फ्रॉम इक्वेशन 1, डीसी बराबर रूट 3AB। अब डीसी इजकल टू रूट ए बी का मान आया कितना, रूट 3 इंटू ए बी है 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो 4 इंटू रूट 3 प्लस 1। यहाँ से होल सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 4 रूट 3, 4 तिया 12 प्लस 4 रूट 3, यहाँ से कॉमन लेंगे 4 तो 3 प्लस रूट 3 मीटर, दोनों के बीच की दूरी। चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक on opposite side of river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the bank, find the width of river। माने रिवर की चौड़ाई निकालना है। मान लिया ए बी रिवर है जिसके ऊपर ब्रिज पर के एक बिंदु से एक साइड का कोण 30 डिग्री है और एक साइड का कोण 45 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड का 45 डिग्री है। ब्रिज है, ब्रिज के एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साइड का 30 डिग्री है, एक साइड का 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और एट ए हाइट ऑफ, मतलब ब्रिज का हाइट, ब्रिज नदी से 3 मीटर ऊंचा है, नदी से 3 मीटर ऊंचा है डी पॉइंट से, मतलब दिया है डीसी इजकल टू दिया है 3 मीटर। तो फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, तो रिवर का विड्थ लेट द विड्थ ऑफ रिवर इजकल टू ए बी। यहाँ से ए बी इजकल टू होगा ए सी प्लस सी बी, अब हम लोग को ए सी निकालना है और सी बी निकालना है,
तो यहाँ से देखिए, जब एक कोण 30 डिग्री तो नीचे एक वाला कोण भी 30 डिग्री, ये वाला कोण 45 तो ये वाला कोण भी 45। अब देखिए DC दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री इजकल टू होगा, tan 30 डिग्री इजकल टू DC बटा AC, DC बटा AC। tan 30 का मान 1/√3, DC दिया है 3 मीटर और AC निकालना है, तो AC इजकल टू होगा 3√3 मीटर, 3√3 मीटर। अब इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DCB tan 45 डिग्री इजकल टू DC बटा CB, DC बटा CB। tan 45 का मान 1, DC बटा CB, तो CB इजकल टू हो जाएगा DC, तो DC का मान है CB बराबर, DC बराबर है 3 मीटर, तो CB इजकल टू हो गया 3 मीटर। यहाँ से CB का मान आ गया 3 मीटर और AC आ गया, तो अब AB इजकल टू होगा AC प्लस CB। AC है 3√3 प्लस 3, अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 + 1 मीटर। तो सो the width of the river is equal to 3 × √3 + 1 मीटर।